मैं बेकार के, अरे मेरा मतलब है KRK से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि देशद्रोही से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे यार, मैं तो हर हिंदुस्तानी को अपना भाई समझता हूँ और लोग मुझे सैल्यूट करेंगे। भाई साहब ये तो बिल्कुल ठंडा है। और जिस पिक्चर की स्टोरी आज सुनाने जा रहा हूँ उसके सामने तो देशद्रोही शोले है। इस पिक्चर को देख के सालों पहले ताजे टमाटर रोटन टमाटोज हो गए थे और IMDb के बी का राइट कुल्ला फट गया था और आज भी आधे कुल्ले के साथ बी IMD के पीछे लगा है। इस मूवी के नाम पे गोबर का हीरो सुपर हीरो ग्रेनेड को फुटबॉल की तरह उछालता है। गोली को हाथ से रोक देता है। 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। आधी लात उठा के 4-5 बंदों को गिरा देता है और तो और ये गुथाई के साथ बकायदे भी करते रहता है। विनेश चक्के, तूने क्या सोचा था? मेरे माँ बाप का कत्ल करके तू बच जाएगा? गड़ियर के हाथ से कोई नहीं बचा, तू क्या बचेगा? खंड के हाथ है मेरे। आज मैं भांगड़ा नचवाऊंगा। आया मजा? और ये फिर ठीक था, इसकी सुपर हीरोइन इसकी भी माँ है बकैती में। पूरी पिक्चर में कैमरे को देख के भर भर के मुंह से हगोस करती है। अरे इंसाफ करने वाले ने बेइंसाफी का चोला पहन लिया। तुम गली पर चिंगारी लगाई, आग लगाई, शोला बना दिया। गली कुत्तों, आज मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी, तुम जैसे राक्षसों की रूह कांप उठेगी। इससे पहले कि और कोई मासूम गली मुरझा जाए, खत्म कर दे इन सब युग के कौरवों को। मेरे गुनाहों की जो भी मुझे अदालत सजा देना चाहे, मुझे मंजूर है, बशर्ते इन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सिस्टम पार देंगे। और हाथ में त्रिशूल और गेंद के नीचे घोड़ा लेके इधर से इधर बेमतलब दौड़ती रहती है। और इसका सुपर त्रिशूल मारता ही नहीं, गुंडों से कलोले भी करता है। हाँ? और भूतिया गुंडे अलग ही गधा पर जाती है। कुत्ता बोलते ही कुत्ता बन जाते हैं। कुत्तों, तुमने हमको कुत्ता कहा। और कभी सुर से सुर मिला के सुअर बेसुरी धमकी भी देते हैं। आज हम तुम्हें यही दफन कर देंगे। पूरी पिक्चर की बिल्डिंगें उधड़ी हुई है। ये थाना है, ये कोर्ट है, ये मंत्री का मकान है और बैंकॉक की हॉस्पिटल है जहाँ वैन गोग ने भी कलाकारी कर रखी है। उधड़े हुए तो इस पिक्चर के कलाकार भी है। इस पिक्चर का नाम भूखा शेर नहीं भूखे बुढ़ऊ होना चाहिए था। सब बुढ़े बुढ़ऊ ही भरे पड़े हैं इसमें। मंत्री बुढ़ऊ, वकील बुढ़ऊ, गुंडे बुढ़ऊ, पुलिस वाले बुढ़ऊ, कॉमेडियन भी बुढ़ऊ और तो और हीरो भी होगा तेरा बाप। सॉरी 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 सॉरी। तो ये ढीले बुढ़ापे, अरे मेरा मतलब है भूखे शेर को उधेड़ते हैं और शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में ये दो बूढ़े चिलगोजे गोबरमल और पादूमल, जिन पे बुढ़ापे पे बुढ़ापा चढ़ा जा रहा है मगर अभी भी इन पे जवानी छाई हुई है। इसके साथ हो गए पूरे 10,000। अब आएगा मजा। आज तो अंग्रेजी दारू के साथ मुर्गे की टांगे। इसके साथ चमिया तो आ ही जाएगी। तभी वहाँ जवानी, अरे मेरा मतलब है बकलोल बांसुरी मेरी मार्लो आ जाती है। अरे ऊपर वाले से डरो, इन गरीबों के खून पसीने की कमाई वापस कर दो, वरना इनकी बददुआओं से ऐसे शोले बरसेंगे जिसमें जलकर तुम दोनों राख हो जाओगे। लेकिन ये ठरकी पिशाच इसी को दौड़ा देते हैं। लेकिन तभी जूम मीटिंग से मूवी का सुपर हीरो भूखा शेर इन्हें ज्वाइन कर लेता है। जब भारत माँ की बेटी पर जुल्म होता है, मैं पहुंचा। और स्क्रीन से ही मुट्ठी मार के थपड़ियाता रहता है। छुड़ा दूंगा, तुमको ठप दूंगा, ढोल बजवा दूंगा, आज भांगड़ा नचवाऊंगा। आया मजा? और ये कैमरे में बार बार अपनी थूत ऐसे डाल रहे हैं जैसे सनी का बाप नहीं, सनी अपनी लियोनी दिखा रही है। और ये दोनों हफ्सी बुड्ढे भूखे शेर की मुट्ठी से झड़ जाते हैं। और इसकी बहन की चुन्नी ये हाथों हाथ घाघरे से डांस निकाल देती है, जिसमें एक बार को तो ये नुन्नू से आदमी का नुन्नू भी नाचने लगता है। ये सब और नहीं देख पाऊंगा मैं। और 2-4 छपरी भी इसे ज्वाइन कर लेते हैं। और डांस खत्म होते से ही ये सुहागरा खाया हुआ बूढ़ा भटूरा फिर इस लाल पीली चटनी को उठा लेता है। तभी वहाँ फिल्म का ढीला हीरो चूजा चमकीला आ जाता है। जिन नापाक हाथों से तुमने इस मासूम गरीब पर बसाने की कोशिश की है, मैं उन्हें खोद डालूंगा। खुश की तई। और जिन नापाक हाथों से तुमने इसके पास जिस कुछ की कोशिश की है, तो डालूंगा इन्हें। कोई खुश की तई। और जिन टांगों से तुमने उसका पीछा किया है, मैं उन टांगों को उठा के मुर्गी की तरह काट डालूंगा। पर रुक जा बे। और जिन नापाक हाथों से तुमने इसके पास जिस कुछ की कोशिश की है, तो डालूंगा इन्हें। मैं धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। सुहागरा का असर खत्म होते से ही बुड्ढे गोबरमल को हवासी का अटैक आ जाता है और चूजा चमकीला बच जाता है। और ये आधे घंटे तक मेरी मार्लो को ऐसे ताड़ता है जैसे भूखा कुत्ता हड्डी को। अरे भाई। बाबूजी, मैं चली जाऊंगी, आप चले जाइए। नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़ के ही जाऊंगा।
ताकि आपकी जवानी और खूबसूरती पर कोई फिर से गंदी नजर न डाल सके। जवानी और खूबसूरती पर गंदी नजर न डाल सके। अभी 2 मिनट पहले ये हफ्सी लोमड़ा आंखों से ही इसका अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरी मार्लो की बूढ़ी बीमार माँ है, जिसकी सेवा वगैरह करने की बजाय ये चौराहों पे लहंगा उठा के डांस गिराती रहती है। ये पुरानी बीमारी है, ये मेरे साथ ही जाएगी। ऐसा मत बोल माँ, जाने की बात मत कर। तू चली गई तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। इसी बात का तो अफसोस है बेटा, कोई नहीं फरिश्ता तेरा हाथ थाम ले तो मेरी आधी फिक्र दूर हो जाएगी। अरे बस कर भाई। अब ये इस चूजे से अपने प्यार का इजहार करती है और ये दोनों अपनी हवस का नंगा नाच करते हैं। भीजी पानी में जवानी तोरे तोरे भइले बा, रस मौसमी के गतरे गतरे भइले बा, तोरे भइले बा, तोरे भइले बा। ओ भीजी पानी में जवानी तोरे तोरे भइले बा, रस मौसमी के गतरे गतरे भइले बा। लोगवा और डांस निकलने के बाद ये जिंदगी में पहली बार अपनी माँ के पैर दबा ही रही होती है कि सुहागरा की एक हैवी डोज लेके गोबरमल वहाँ आके इसकी माँ की माँ बैंग कर देता है। रास्ते में 2 और बूढ़ों को मार के आखिर मेरी मार्लो की रिस्पेक्ट लूट लेता है। हाफ कैसे रहा है ये भैंसे की गोबर प्रजाति, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसकी गोदाम में गरम सरिया कर दिया हो। और ये बंदी वहाँ से निकल के आती है तो रास्ते में ओमनी वैन में 2 6 और हफ्सी लोमड़े इसे उठा लेते हैं। अब कितनी हवस भरी पड़ी है इस पिक्चर में। और ये मंदिर में जाके अपना सर पटकती है तो इस सप्पू को सुपर त्रिशूल मिलता है और ये सर पे काला कपड़ा, काली लेदर जैकेट विद ब्लैक शूज, गेंद के नीचे सफेद ग्लोब और मेरा मतलब है घोड़े पे आके ओमनी वैन और चारों हफ्सी घोड़ों को रोक लेती है और सीधा सीधा मारने की बजाय 10 घंटे बकैती करती है। जिनके सामने मैं रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, अपने आंसू तक बहाए थे, लेकिन तुम चारों ने मेरी इज्जत की धज्जियां इस तरह उड़ाई। A few moments later. गली कुत्तों, आज मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम जैसे राक्षस होगी। इसे भूल भाई। An eternity later. पर जहरीली मुगली मुट्ठी 69 पीने वाली बात तो ये है कि थूत पे मास्क लगाए ये चिलगोजे कोई और ही है। अब वहाँ पे एक फोटोग्राफर भी आ जाता है। इन हरामियों की तस्वीर तुमने क्यों खींची? वही गोल्डन वैन, वही गाड़ी का नंबर, वही गाड़ी का हॉर्न। इन लोगों ने मेरी बहन का अगवा कर लिया। मैं इन हरामियों की तस्वीरें खींच लिया हूँ और अब इन लोगों को नंगा करके छोड़ूंगा। ये तस्वीरें तुम मुझे दे दो। ये लो हरामियों की फोटो। अरे मादरजात, अबे ये मुंह से असली गाली निकलवा के ही मानेंगे क्या? अबे वैन में बैठे ये भूत अलग और फोटो में ये पिशाच अलग और वो हाथों हाथ प्रिंट भी निकल गया। ये तस्वीरें तुम मुझे दे दो। अरे बहन की लोमड़ी, सामने ही तो है, यही मार दे। फोटो लेके क्या उनकी बत्ती बनाएगी? आज ये गंगा सूर्यास्त होने से पहले इनकी जिंदगी का सूर्यास्त कर देगी। खैर ये मदर ऑफ आगे बढ़ती है तो फोटो वाला थर्क मिठाओ मंत्री पादुमल को फोन करके मैरी की सुपारी देता है। गंगाराम की लड़की त्रिशूल लेकर हमारे पीछे पड़ी है। तो ये धमकी दे रही है कि आज का सूरज डूबने से पहले तुम्हारी जिंदगी का सूरज डूबूंगी। अरे तारी नहीं मंत्री साहब, वो की जिंदगी का सूरज होगा। और ये चाकू बंदूक अपनी माँ छुड़ाए ये चादर मोद हैंड ग्रेनेड लेके आ जाते हैं। अब ये ऑस्कर विनिंग एक्शन सीन शुरू होता है जहाँ मार्लो अपना घोड़ा उठा के कहीं और ही दौड़ लगा रही है और यहाँ ये गुंडे मार बम फेंक रहे हैं, लेकिन चचा सुपर हीरो इन बमों से फुटबॉल खेल रहे हैं। को पैसा बर्बाद ये जो गाली दे रहा है कोई। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। रणवीर सिंह को तो तुम्हारी तोप का गोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। चले क्या माँ के पास से कोई तोप है तो? ले हाँ ले ले। अबे क्या बालकन को टॉफी बांट रहे हो चचा? अब ये टकला सुपाड़ा चचा सुपर हीरो को वैन से दौड़ा देता है। साला लाइफ को कतई GTA संडास बना रखा है और खुद ही टक्कर खा के बेहोश हो जाता है भूतिया लोमड़ा। और मैरी मार्लो चचा के सामने बक करती है और चचा अपने ही नशे की भिन्नाटी में है और अंतड़ियों के आखिरी कोने से आखिर आवाज निकालते हैं के तांडव का अंत अब मैं करूंगा। और गोबरमल का मल निकाल के पुलिस स्टेशन लाते हैं। पर फिलहाल तो तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। बगैर गवाह और सबूतों के मैं इसे कैसे अंदर कर दूं? लेकिन इस वक्त मैं गवाह हूँ। तुम इस शरीफ आदमी को मेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतारे हो। इसके बजाय तो हथकड़ी तुम्हें लगानी पड़ेगी। अब ये इंस्पेक्टर टार्जन की रूबी तोड़ के बड़े इंस्पेक्टर धमाका सिंह के पास लाते हैं, जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि किसी ने चचा की थूत पे पटाखा छोड़ दिया हो। मिस्टर साहब, एक फौजी को आता है गुनाह कबूल करवाना। बोल कुत्ते, बोल बोल, तुम क्या माफी बोलेगा? बोल बोल बोल, बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। गुनाह कबूल करता हूँ। ब्रिगेडियर,
इसे इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। और फिर गोबरमल का पीछा करते हैं और पकड़ के वापस थाने लाते हैं। पर चचा के जाते ही दोनों सुपाड़े खुले थाने से भाग लेते हैं, लेकिन मार्लो इंस्पेक्टर टार्जन को पकड़ लेती है और पहले बकलोली मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। बहुत भाग रहा था ना, भाग और भाग, क्योंकि शिकार तू और शिकारी मैं। आपकी अपना की इज्जत नहीं मिलेगी और ना ही किसी का हक की हार होगा। मेरा दादा को पैसा दिया ना। हमने कौन से दरवाजे खोल दिए? और फिर सुपर त्रिशूल से मार देती है। अब यहाँ चूजा चमकीला इंस्पेक्टर बन के आ जाता है। तुम अगर मुझे अपना समझती हो तो एक वचन दो गंगा कि तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितने बचे हुए ये पापी दरिंदे उनको मैं सजा दिलवाऊंगा। लेकिन प्रगति जज जो फैसला सुनाता है मोहताज चंद गवाहों का, सबूतों का, जिन्हें ये पापी ये दरिंदे खरीद लेते हैं चंद पैसों से। जाओ गंगा, आज से मैंने तुम्हें आजाद किया। नाश कर दो इन पापियों का, पूरी करो अपनी कसम। और ये एसीपी खुला खान को इस्तीफा देता है। हम जानते हैं तुम गंगा से मोहब्बत करते हो और अगर विजय तुम्हारा प्यार सच्चा है तो गंगा को इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम देश के होनहार नौजवान हो, कानून और व्यवस्था बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है सर। लिहाजा बंदी संभालो और ड्यूटी ज्वाइन। और जैसे ही बाहर आता है टकला सुपाड़ा इसके चूजे का आमलेट बना देता है। और ये फटीजर अस्पताल का पनवाड़ी डॉक्टर ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करता है। उसका सारा खून बह चुका है और उसके ग्रुप का खून भी कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा विजय के लिए बना है। आप मेरा खून ले लीजिए। मगर तुम्हारे खून का ग्रुप मिलना तो चाहिए। मिलेगा डॉक्टर साहब, हम दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं। हम दो जिस्म एक जान है। अगर विजय को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी डॉक्टर साहब, नहीं रहूंगी। आप मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन विजय को बचा लीजिए। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। आओ मेरे साथ। विजय ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका खून उसके खून से मैच कर गया है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? भाई मारो मुझे मारो। खुशी तो संभाली ही नहीं जा रही, कतई होठ उधेड़ के दतोले दिखा दिए। अब यहाँ मुंह पे मूंछ रखे अंकल की तो ठरक संभली नहीं रही। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, यहाँ तो कोई नजर गाड़ी नहीं मार आता। डालते हैं। डार्लिंग, यहाँ पर तो कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। फिक्र मत करो, थक जाओगी तो गोद में उठा लूंगा। तो उठा लो मुझे। बड़ी मुश्किल तो हंसी हो, वरना मैं कैसे यहाँ तक रोते ही आई हूँ। डार्लिंग, पिया का घर पास आ गया। अगर आज नहीं हंसूंगी तो कब हंसूंगी? वाह, दिल खुश कर दिया। जी चाहता कि यही बिस्तर लगा दूं। तो लगा लो ना बिस्तर, मना किसने किया है? पर तभी ठरकी दरियाई लोमड़ा गोबरमल आके अंकल का बिस्तर तोड़ के अपनी खटिया बिछा के गुलाबी आंटी की भी रिस्पेक्ट लूट लेता है। ना पिक्चर खत्म हो रही है ना इस भैंसे की ठरक। और चौक से नेम प्लेट पे शेर खान लिखवा के खोले खान आके इनसे बकलौली करने लगता है। एसीपी शेर खान आज तुम्हें लेकर जाएगा और तुम्हारे गलों में फांसी का फंदा डलवाएगा, लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम्हारे गलों में जंजीरें डालकर भगाता हुआ ले जाऊंगा। तुमने हमको कुत्ता कहा। और ये भैंसा तो कतई चुम्मी लेने के लिए ही चिपक गया। और खोले खान गुदा में मार्शल आर्ट का घुमड़ा डाल के तीनों की लेटा के कुंफू कराटे के वो मूव दिखाता है कि एक बार को तो हमारे अपने शेरा भाई भी शर्मा जाए। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और ये चोंदले ऐसे उठते हैं जैसे रात भर दारू पी के पड़े थे और भक्के खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और हाथों हाथ गोबरमल बरी होके खोले खान को फोन भी करता है। हम जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, बाइज्जत बरी होकर आए हैं। अब हम फिर जुर्म का नगाड़ा बजाएंगे, पाप के शोले बजाएंगे और लूट मार का शंख बजाएंगे। यहाँ भूखा बटेर, अरे मेरा मतलब है शेर, रात को अलग ही दौड़े पड़ा है। जहाँ ये टकले सुपाड़े की टोपी खोल देता है, पर अगले सीन में ही ये फिर टोपी लेके दौड़ता है। अगले दिन ये गुंडे खोले खान को दौड़ा देते हैं, जो मुड़ मुड़ के देखता है कि ज्यादा आगे तो नहीं निकल आया। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। ये इनकी तलवारों को एक बार पकड़ लेता है, लेकिन फिर वापस कर देता है कि मार लो बैंकॉक, खत्म करो ये जो। और ये तलवार की नोक इसकी नाभि पे लगा के मौत की गुदगुदी का गजब निकाल देते हैं। और ठीक इसके बाद फिर चचा शेर का रात का दौड़ वाला सीन फिर से शुरू हो जाता है। और टकला सुपाड़ा रात भर चाचा भूखे से बच के दौड़ रहा था, अब दिन में बकलोल मैरी से दौड़ रहा है। और ये लोग, अरे मेरा मतलब घोड़े से उतरकर पैदल भागने लगती है और सुपर त्रिशूल माथे पे टच करा के मार देती है। और अगला ही सीन तीसरी बार फिर वही रात में भूखे चाचा दौड़ रहे हैं। चादर मोद ये चल क्या रहा है? और यहाँ ठरक मिटाओ मंत्री झोपड़ी के वकील के साथ डांस वांस का प्रोग्राम देखता है। हमुद हबीबी हमुद, हमुद हबीबी, हमुद हबीबी हमुद, हमुद हबीबी। और ठरक का दौरा पड़ते से ही ये एक लौंडिया पे हाथ डालता है तो वो इस वकील की बेटी निकलती है। और रात भर हम तुम्हारे इस मखमली जिस्म से खिलवाड़ करते रहेंगे। नहीं जंग बहादुर, नहीं, ये मेरी बेटी है। हर लड़की किसी ना किसी की बेटी होती है, और तुम्हारी बेटी है तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी है, मेरी थोड़ी है। मैंने कहा कि मेरी बेटी है, मत लगा इसे हाथ, वरना तेरे घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगा। खबरदार, जहाँ से आया है वहीं चला जा। आज मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। चल अंदर चल। हाँ, हमारी बाहों में समा जा। मत छुओ मेरे पास जिस्म को अपने नापाक हाथों से।
अबे तो किसने कहा था आके इस ठरक मिटाओ मंत्री के सामने हुत्तड़ हिलाने के लिए बॉडम औरत। और वकील दरवाजा तोड़ के निकलता है मैरी मार्लो के साथ। चादर मौत ये कब अंदर गई? लगता है वकील अंदर अपना ही केस लड़ाने लग गया था। और जैसे ये बाहर आता है, अगर अपने पिताजी की सलामती चाहती है तो हो जा वस्त्रहीन। और गंगा फिर करती है तो सुपर त्रिशूल थोर के हथौड़े की तरह लेकिन तैरता हुआ आता है और मंत्री घोड़ा इसे गोली मारने के बजाय भाग लेता है। यहाँ वकील और लौंडी गायब और इसकी फिर चालू। जमीन में तो क्या पाताल में भी छुप जाएगा ना, तो ये जख्मी शेरनी अपने नुकीले पंजों से जबरदस्ती बाहर निकालेगी और तेज गंदे पापी शरीर। चुप हो जा सातवीं फेल। और स्क्रीन से आधा त्रिशूल उड़ उड़ के इसके सामने आता है और इसके बालों में घुस के इसे मार देता है। उधर भूखा बोल रहा है जय? अरे भूखा भोकाल इस गोबरमल की गाड़ी पे लटक लेता है और ये भी इसके माथे पे त्रिशूल टच करा के मार देता है। उधर ये बकलोल वकील के पीछे भग के त्रिशूल मारती है और त्रिशूल पहले वकील से कलोले करता है और फिर मार देता है। और अब चूजा चमकीला आ जाता है। मैं तुम्हें गिरफ्तार जरूर करूंगा, लेकिन क्षण भर के लिए नहीं, उम्र भर के लिए। और लोहे की हथकड़ियां पहना के नहीं, बल्कि तुम्हारे मांग में सिंदूर भर के। और ये खूनी बवासीर खत्म होती है।